हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए गणित और विज्ञान की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। विज्ञान के अंतर्गत हमारा जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम हो गया है। केवल और केवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है थोड़ा सा बाकी रहा है, उसको हम पूरा कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जो है अगर देखना चाहते हैं क्लासेस को, तो प्लेलिस्ट के अंदर संपूर्ण पाठ्यक्रम अवेलेबल है। गणित के अंतर्गत हमने अभी तक 5 यूनिट कर ली है। ये हमारी छठी यूनिट चल रही है। इसके बाद में हमारी केवल और केवल 1 यूनिट बाकी रहेगी। तो आप सभी लोगों के लिए ये संपूर्ण पाठ्यक्रम निःशुल्क जो है अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो आप देख करके इसका फीडबैक जरूर देवें और नोट्स जरूर बनाएं और इन चीजों को याद कर लीजिए। आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। साथ ही साथ हर क्लास के अंदर हमने हर टॉपिक वाइज जो है पीवाईक्यूज को भी डिस्कस किया है। चलिए, हमने लास्ट क्लास के अंदर माध्य विचलन के बारे में बात करी थी और माध्य विचलन के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि माध्य विचलन जो है वो प्रकीर्णन का एक माप है ना। प्रकीर्णन मतलब डिस्पर्सन। तो आंकड़ा कितना, जो आंकड़े हैं वो फैले हुए कितने हैं, उसके आधार पर ये 5 प्रकार के माप होते हैं, जिसमें एक होता है माध्य विचलन। हमें माध्य विचलन की ही बात करनी है, बाकी की नहीं करनी। माध्य विचलन में भी हमारे पास 3 प्रकार हैं। माध्य से माध्य विचलन, फिर माध्यिका से माध्य विचलन और बहुलक से माध्य विचलन। माध्य से माध्य जो माध्य विचलन है, यानी कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, उसको अपन पढ़ चुके हैं। पीवाईक्यू उसका एक जो आया था वो भी मैंने करवा दिया था। इसके बाद में अपन ने माध्यिका से माध्य विचलन जो है उसका फॉर्मूला लिख लिया था और एक छोटा सा क्वेश्चन भी अपन ने करा था, और वो ये रहा। इसमें क्या करते हैं, पहले अपन माध्यिका ज्ञात करेंगे और फिर जो भी आंकड़े दे रखे हैं उसके साथ में अंतर ज्ञात करेंगे। जो भी फिर नई एक श्रृंखला आएगी, उस श्रृंखला का फिर वापस से माध्य ज्ञात करते हैं और जो आंसर आता है वही आपका माध्य विचलन कहलाता है। ठीक, चलो अब जो है हम माध्यिका से माध्य विचलन का जो आपके क्वेश्चन है उसको करते हैं, ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। और आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्वेश्चन लिखेंगे आप। देखिए, आपको आंकड़े दे रखे थे और सीधा कहा था कि निम्न आंकड़ों का माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। मैं आंकड़े लिख रहा हूं, आंकड़े थोड़े से बड़े हैं। 38, 70, 48, 34, 42, 55, 63, 46, 54 और 44। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, आंकड़े आ चुके हैं। तो इन आंकड़ों का अब हमें क्या करना है, माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करना है। सबसे पहले आप लोगों को पता है, अगर माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करना है तो हमें पहले माध्यिका ज्ञात करनी पड़ेगी। और वैसे भी कल बताया था कि जिससे भी आपको माध्य विचलन ज्ञात करना हो, माध्य से माध्य विचलन तो पहले माध्य निकालो, माध्यिका से माध्य विचलन तो पहले माध्यिका निकालो, बहुलक से माध्य विचलन तो पहले बहुलक निकालेंगे, अभी जस्ट करने वाले हैं। इसको माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आरोही क्रम के अंदर जमा देंगे। आरोही क्रम का मतलब है सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटा है 34, 34 के बाद में 38, 38 के बाद में 42, दिख रहा है आपको क्लियरली। 42 के बाद में 44, 44 के बाद में क्या आ जाएगा, 48, पहले 46 है, 46 फिर 48, 48 के बाद में देख लो 54, 54 के बाद में 55, 55 के बाद में 63 और 63 के बाद में 70। क्लियर, मुझे उम्मीद है सभी संख्याएं आ गई होगी। देख लो एक बार, तो ये कितनी है, 3, 3 6, 3 9 और 1 10। ये कितनी है, 3, 3 6, 3 9 और 1 10। तो आ गई है सभी संख्याएं। हमारे पास में ये संख्याएं हैं कितनी, 10, यानी n बराबर हो गया आपके 10। अब हम क्या करेंगे, माध्यिका ज्ञात करेंगे। माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, तो आप लोगों को पता है कि जब भी हमारे पास में आंकड़ों की संख्या सम आती है तो क्या करते हैं, n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2। ठीक है, और अगर विषम आ जाती है तो प्लस 1/2 डायरेक्ट करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, एक तो आ जाएगा n/2 यानी 10/2, फिर प्लस एक तो ये वाली टर्म लेंगे, है ना,
और एक कौन सी लेंगे, तो 10/2 प्लस 1 करके ये वाली टर्म ले लेंगे और 2 का भाग दे देंगे। तो देखो 10/2 यानी पांचवी टर्म, तो पांचवी टर्म कौन सी आएगी, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 46। फिर प्लस भाई 5 और एक 6, तो छठी टर्म कौन सी है, 48 डिवाइड बाय 2। तो 46 और 48 को अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, तो 94 आ जाएगा। ठीक है, 94 में 2 का भाग दोगे तो 47। तो जो माध्यिका है वो इन आंकड़ों की क्या निकल कर आ गई, 47 आ गया। आंकड़े कितना आ गया माध्यिका, 47। अब हम क्या करेंगे, इस 47 का हर एक आंकड़े के साथ में अंतर ज्ञात करेंगे। ठीक है, अंतर हमेशा पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं सोचना। आप तो सीधे सीधे जो अंतर आ रहा है संख्या लिखो। 47 और 34 में कितना अंतर है बताइए, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि 13 अंतर है। कितना है अंतर, 13। 38 और 47 में अंतर देखेंगे तो कितना है, 9। 42 और 47 में 5। 44 और 47 में 3। 46 और 47 में 1। 48 और 47 में 1। 54 और 47 में 7। 55 और 47 में 8। 63 और 47 में 16 है ना, और 70 और इसमें 23। ये हमारे पास में अब जो नई श्रृंखला है वो आ चुकी है, नई श्रेणी जो है अपने पास आ गई। अब क्या करेंगे, इस नई श्रेणी का अपन माध्य ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, माध्य ज्ञात करेंगे। तो देखिए जोड़ो अब आप इसको, है ना, तो मैंने आपको बताया ही है जोड़ने का तरीका। क्या करोगे, तो देखो सबसे पहले 5 और 3 8 और 8 16, 16 और 16 32। ठीक है, कितना हो गया, 32। 32 के बाद में ये 3 इसको दे दिया, 32 और 3 35, 35 और 10 45, 45 और 9 54, कितना होता है 54। ठीक है, 54 और ये 9 कितना हो जाएगा, तो 54 और 9 हो जाएगा आपका 63। 9 7 63 ही तो होता है, 63। 63 और 3 66, 66 और 20 86। तो ये टोटल जुड़ करके कितना आ रहा है, 86 आ जाएगा। कितना आ गया टोटल, 86। और 86 में डिवाइड तो किसका करोगे, n का। n कितने हैं, 10। तो 10 का डिवाइड जब 86 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8.6। तो ये जो 8.6 आया है यही है आपका क्या, माध्यिका से जो है माध्यिका का माध्य विचलन। क्या है, माध्यिका से माध्य विचलन कितना है, 8.6 है। ये आपका पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम के अंदर सीधा सीधा पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये देख लो। तो ये क्या हो जाएगा, माध्यिका से माध्य विचलन। आप अब जो है अगर एलडीसी का एक पीवाईक्यू पेपर उठाएंगे, है ना, प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर उठाएंगे तो उसके अंदर जो है आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आपको बस आंकड़े देखने हैं, आंकड़ों के अंदर फिर माध्यिका ज्ञात करनी है, फिर माध्यिका ज्ञात करके उसका अंतर ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करके एक नई श्रृंखला आएगी उसको जोड़ना है और वापस एन का भाग दे देना है। जो भी आंसर आएगा वही उसका क्या होगा, तो माध्यिका से माध्य विचलन होगा। ठीक, इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलो आगे। अब हमारा लास्ट माध्य विचलन के अंदर जो तीसरा प्रकार है वो है बहुलक से माध्य विचलन। किसकी बात करेंगे, बहुलक से माध्य विचलन। तो तीसरा बहुलक से माध्य विचलन। अब देखो बहुलक से माध्य विचलन, तो यहां पर भी क्या करोगे, सीधा सीधा सा वही मैंने जो आपको पीछे बताया है, केवल और केवल क्या हो जाएगा, इस बार यहां पर अपन को बहुलक ज्ञात करना पड़ेगा और बहुलक और आंकड़ों का अंतर। तो यहां पर भी मैं वही फॉर्मूला लिख देता हूं, देखो डेल जेड, क्योंकि बहुलक को अपन जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो डेल का मतलब हो गया जो विचलन है उसको डेल से रिप्रेजेंट किया जाता है और जेड लगने का मतलब है बहुलक से विचलन। फिर समीशन ऑफ
क्या हो जाएगा, तो एक्स आई माइनस जेड डिवाइड बाय एन, और आई कहां से स्टार्ट होगा, एक से लेकर कहां तक जाएगा, तो जितने भी संख्या है एन वहां तक। ठीक है, मतलब ये जो है ना समीशन का मतलब है कि आप जो भी आंकड़े आएंगे भाई इनके डिफरेंस के बाद में उनको ऐड करोगे और कुछ भी मतलब नहीं है। तो ये हो गया अपना क्या, बहुलक से माध्य विचलन का फॉर्मूला। अब अपन इस पर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, इसमें भी सीधे सीधे जो आंकड़े दिए गए हैं वो ही मैं लिख रहा हूं, है ना। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन इस प्रकार का भी बन सकता है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करिए, और इस उससे जो है बहुलक से ही क्या करना है, माध्य विचलन भी ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब देखिए आंकड़े हमारे पास है, मान लीजिए 8, 10, 15, 10, 12, 15, 8, 10, 8, 10। ठीक है, इसके बाद में 12 और 13। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं क्वेश्चन के अंदर, 8, 10, 15, 10, 12, 15, 8, 10, 8। ठीक है, 10, 12 और 15, 13। ठीक है, तो 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12। क्लियर है, कितनी संख्या है, 12 संख्याएं हैं, और यहाँ पर बिल्कुल 12 ही दे रखी है। तो ये हमारे पास में एक श्रेणी दे दी गई। इस श्रेणी के अंदर हमें कहा गया कि इस श्रेणी का बहुलक से माध्य विचलन ज्ञात करो। तो क्या करोगे, बहुलक से बोला है तो सबसे पहले बहुलक ज्ञात करो। और बहुलक का मतलब क्या होता है, जो भी संख्या ज्यादा बार आती है उसी को कहा जाता है बहुलक। तो हम देखेंगे ज्यादा बार कौन आया है, जैसे 8 को गिनते हैं तो देखो 8 एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार, तो 8 कितनी बार आया है, 3 बार, याद रखना। इसके बाद में 10 देखो, तो 1, 2, 3, 4, तो 10 कितनी बार आया, 4 बार। इसका मतलब 8 तो बहुलक है नहीं, 10 हो सकता है। अब दूसरा देखो आगे, और 15, तो 1, 2, तो 15 2 बार ही आया, यानी अभी तक तो 10 हो चुका है फिक्स। फिर 12 को चेक करते हैं तो 1 और 2 ही बार है ये भी, और फिर 13 तो एक बार ही है। तो इसका मतलब अल्टीमेटली सीधा सीधा बहुलक क्या निकल कर आ गया, 10 आ गया। बहुलक कितना आ गया, 10। और हमारे पास में जो n है, यानी ये जो आंकड़ों की संख्या है वो कितनी है, 12 है। कितनी है, 12 है। समझ में आ गई बात। तो बहुलक भी ज्ञात कर लिया और आंकड़ों की संख्या भी ज्ञात कर ली। अब हम क्या करेंगे, तो ये जो बहुलक है इस बहुलक के साथ में इस प्रत्येक आंकड़े का अंतर ज्ञात करेंगे। तो 10 और 8 का अंतर 2, 10 और 10 का अंतर 0, 15 और 10 का अंतर 5, 10 और 10 का अंतर 0, 12 और 10 का अंतर 2, 15 और 10 का अंतर 5, 8 और 10 का अंतर 2, 10 और 10 का अंतर 0, 8 और 10 का अंतर 2, 10 और 10 का 0, 12 और 10 का 2, 13 और 10 का 3। तो ये जो है हमारे पास में क्या आ गया, जो हमारा ये है ना, ये देखो एक्स आई माइनस जेड, ये जो है एक्स आई माइनस जेड का मतलब यही है, प्रत्येक टर्म में से जेड जेड का डिफरेंस निकालते जाइए। तो ये आ गया अपने पास में। अब इन सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए आपको पता ही है, देखो 2 कितनी बार है, तो 1, 2, 3, 4 और 5। अगर 2 5 बार है इसका मतलब 2 पंजे 10, तो 10 तो ये हो गया। फिर 15 और ये 20। ठीक है, फिर ये 0 0 का कोई मतलब नहीं है, तो 20 के बाद इस 0 का मतलब नहीं, इसका भी नहीं। 20 के बाद में सीधा आ गया 3, यानी कितना हो जाएगा, 23। कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो इनका योग कितना आ गया, 23। अब हमें क्या करना है, लेकिन माध्य विचलन ज्ञात करना है। क्या करना है, माध्य विचलन ज्ञात करना है। और वो भी कौन सा माध्य विचलन, जो आपका बहुलक से माध्य विचलन हो, तो डेल्टा जेड। और ये कैसे आएगा, तो इन सभी का योग कितना आया है, 23। और इस 23 में भाग किसका देना है, एन का। एन यानी आंकड़ों की संख्या। कितनी है आंकड़ों की संख्या, 12। तो 23 में 12 का भाग दे देंगे। आपको भी पता है 12 दूनी 24 होता है, इसका मतलब 2 बार तो भाग जाएगा नहीं, तो एक बार दे दो। जैसे ही आपने एक बार भाग दिया तो यहां बचेगा 11।
11 के पीछे पॉइंट लगाकर 0 हो गया, 110 आ गया। 110 मतलब 12 नब्बे 108 हो जाएगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा। वापस 0 लगा दो तो कितनी बार जाएगा? सॉरी, अच्छा 110 हो रहा था, 2 ही बचेगा। 2 के पीछे 0 लगा दोगे तो 12 एकम 12, एक बार ही जाएगा। ठीक है, फिर कितना बचेगा? 8। 8 के पीछे 0 लगा दोगे तो 12 चिंग 72। ऐसे जो है आप 3 डिजिट तक केवल ज्ञात करेंगे। आगे अगर आपके एग्जाम में हो तो और भाग दे देना, नहीं तो आंसर आ गया। तो आपका बहुलक से जो माध्य विचलन निकल करके आ रहा है, यानी कि मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, वो कितना आ रहा है? 1.916 आ रहा है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये है अपना तीसरा टाइप, बहुलक से माध्य विचलन। इसी के साथ में जो माध्य विचलन है वो आपका यहाँ पर समाप्त होता है। और इस पर आधारित अगर कोई पीवाईक्यू रहा है तो मैं देख लेता हूं एक बार, अदरवाइज अगर थ्योरेटिकल फॉर्म में देखें तो हमारा ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो चुका है। ठीक है, देखिएगा। और अगर कोई पीवाईक्यू रहा होगा तो अपन देख लेते हैं एक बार। चलो, तो एक जो है माध्यिका से माध्य विचलन का और भी क्वेश्चन आया था, उसको भी कर ही लेते हैं, है ना। चलो, तो नोट डाउन कर लिया। तो माध्यिका से माध्य विचलन का एक और क्वेश्चन आ रखा है एलडीसी ही एग्जाम में, लिखेंगे। ये देखिए, आंकड़ा हमें क्या दे रखा था? क्वेश्चन ये था कि दिए गए आंकड़ों के लिए माध्यिका से माध्य विचलन है, और फिर आंकड़े दिए गए थे 34, 66, 30, 38, 44, 50, 40, 60, 42, 51। ये जो है हमारे पास में आंकड़े दे रखे हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लो। 34, 66, 30, 38, 44, 50, 40, 60, 42, 51, ये हमें आंकड़े दे रखे हैं और इनका माध्यिका से माध्य विचलन पूछा है। तो सबसे पहले क्या करोगे? हमें ये पता है कि इसके अंदर ये है कितने आंकड़े, वो पता लगाना पड़ेगा। तो एन गिन लो इनको एक बार। तो देखो, 3, 3 6, 3 9 और 1 10, कितने हैं? 10 है। अब हम क्या करेंगे? इसका माध्यिका ज्ञात करेंगे। तो माध्यिका के लिए वही देख लो, 10 है, इसका मतलब 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1, एक है ना। तो m कितना आएगा? तो एक तो आएगी फिफ्थ टर्म और एक आ जाएगी सिक्स्थ टर्म, डिवाइड बाय 2। ये तो आना ही है। लेकिन अभी तक अपन ने इन आंकड़ों को आरोही क्रम में नहीं जमाया है। क्यों? क्योंकि पहले हमें जो है माध्यिका ज्ञात करने के लिए आरोही क्रम में ज्ञात करना पड़ेगा। तो अब जो आरोही क्रम में जमाने के बाद पांचवी और छठी टर्म आएगी वो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो चलो अब इसको आरोही क्रम में जमाते हैं। आरोही क्रम में अगर आप देखेंगे तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, मैं यहां जमा रहा हूं। ठीक है, आरोही क्रम। तो देखो, सबसे छोटी संख्या 30 दिख रही है मेरे को। कौन सी दिखी? 30। तो ये 30 आ चुकी है। 30 के बाद में सीधा है 34, ये तो आप खुद भी देख सकते हैं। अब ये 30 के बाद 34, 34 के बाद में 38, 38, 38 के बाद में है 40, 40 के बाद में है 42, 42 के बाद में है 44, 44 के बाद में है 50, 50 के बाद में है 51, 51 के बाद में है 60 और 60 के बाद में है 66। गिन लो 10 हो गई या नहीं। तो 3, 3 6, 3 9 और 1 10। तो ये इनका आरोही क्रम हो गया। अब आरोही क्रम में हम चेक करेंगे पांचवी और छठी टर्म कौन सी है। तो 1 2 3 4 और 5, तो ये पांचवी हो गई और ये छठी हो गई। तो पांचवी कौन सी है? 42 और छठी कौन सी है? 44। ये यहां पर पुट कर दो। तो देखिए, 42 प्लस 44/2। तो 42 और 44 को अगर आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका, देख लो, 6 और 8, 86 अपॉन में 2, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 43। अब क्या करोगे? इस 43 का
जो ये आंकड़े दे रखे हैं इनके साथ में अंतर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो 43 और हमारे 30 उधर से आरोही क्रम से जल्दी निकलता है, तो उसको ही फॉलो कर लिया करो, है ना। तो देखो 43 और 30 का अंतर कितना आएगा, 13। कितना आएगा, 13। इसके बाद में 34 और 43 का कितना आएगा, 9। इसके बाद में 38 और 43 का कितना आएगा, 5। इसके बाद में 40 का और इसका 3। फिर 42 और इसका 1। 44 और इसका 1। 50 और इसका 7। 51 और इसका 8। 60 और इसका 17 और 66 और इसका 23। ठीक, तो ये जो है हमारे पास में अंतर ज्ञात करने के बाद एक नई श्रेणी आ गई है। अब इस श्रेणी का अपन क्या करेंगे, योग करेंगे। तो जोड़ो, तो जोड़ने के लिए वही देखो, दिमाग लगाओ भाई। तो देखेंगे आप, ये 17 और 23 कितना हो गया, 40। कितना आ जाएगा, 40। फिर 7 और ये आपका 13, 20। तो 20 और 40 60 हो गया। 60 के बाद में देखो, 60 के बाद में 5, 3 और ये 8, तो ये हो गया 10। तो 10 और 60 70। ठीक है, 70। 70 के बाद में ये 8 और 9 जुड़ के हो जाएगा 17। तो 17 और 70 कितना होता है, 87। तो टोटल जो है कितना आ रहा है, 87 आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, माध्य विचलन। माध्य विचलन मतलब डेल्टा एम। ठीक है, डेल्टा एम का मतलब क्या हो गया, माध्यिका से माध्य विचलन। तो क्या आ जाएगा, इन सभी का योग कितना आया, 87 डिवाइड एन। एन की वैल्यू कितनी है, 10। आंकड़ों की संख्या थी 10। 10 का भाग देंगे, कितना आएगा, 8.7 आ जाएगा। तो इसी के साथ में ये टॉपिक आपका यहां पर जो है कंप्लीट होता है और 8.7 इसका आंसर आता है। तो माध्य विचलन जो है वो हमारा यहाँ पर समाप्त हो चुका है। अब हमारे को पढ़ना है एक तो जो हमारा सूचकांक है वो, और एक जन्म मृत्यु सांख्यिकी के बारे में। तो उसकी भी बात अपन जो है करना शुरू कर देंगे, और फिर जो है अपना ये वाला टॉपिक भी पूरा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये स्टैटिक्स वाला पोर्शन जो है बहुत आसान लगा होगा, और हर एक पीवाईक्यू आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्लासेस पसंद आ रही होगी, और अगर हमारी क्लासेस पसंद आ रही है, हमारी टीम के द्वारा जो आप लोगों के लिए पूरा बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश की जा रही है, तो कृपया इस कंटेंट की कद्र करते हुए आप सभी लोग जो है हमें अच्छे से अच्छा, या फिर आपकी इच्छा अनुसार जैसा भी फीडबैक आपको लग रहा हो वो फीडबैक जरूर दिया करें। आपको केवल और केवल क्या करना है, तो लाइक करना, डिसलाइक करना ये सब आपकी इच्छा, शेयर करना आपकी इच्छा, सब्सक्राइब करना आपकी इच्छा। लेकिन अगर आप एक कमेंट कर देते हैं कि सर आज का वीडियो जो है ये कमी थी, या ये अच्छा लगा, या और अच्छा करिए, इसमें ये कर सकते थे, तो हमें उससे क्या होगा, एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ विद्यार्थी हमारे साथ में कनेक्ट है। और आप लोग खुद देख रहे हैं कि अभी हो सकता है कि यूट्यूब पे बहुत सारे जो है सभी कोचिंग्स वगैरह और कई टीचर्स जो है फ्री में क्लासेस अवेलेबल करवा रहे हो, या मॉडल पेपर अवेलेबल करवा रहे हो, और आपको कोर्स सेल कर रहे हो। लेकिन हमने आप लोगों को एलडीसी का नोटिफिकेशन आने से पहले से ही जो है संपूर्ण क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट सिस्टमेटिकली अनवरत आप लोगों को अवेलेबल करवाई है। तो क्या हम इस मेहनत के जो है आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करी है, तो क्या हम एक फीडबैक के भी हकदार नहीं है? तो आप सभी लोगों को इस बात को जो है थोड़ा सा सोचिएगा कि हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है थोड़ा सा हमारे साथ में इंटरेक्ट करने का। तो कमेंट जरूर किया करें, उससे हमें एक पता चलता है कि हाँ अगली क्लास में हमें क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। लव यू, ऑल ऑफ यू।